अभी तक हमने जितने फार्मूले सीखे हैं उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लाइक एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 का ये क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.1 in triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A, second sin C cos C. तो हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC ट्रायंगल ABC जिसमें B समकोण है, राइट एंगल है। AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रश्न के लिए पहला काम हमारे पास जो कर्ण है हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत है। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, ये कर्ण निकालना है। इज इक्वल टू फॉर्मूला रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, which is equal to root under 24 square plus 7 square। 24 स्क्वायर करने पर 576 और 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, दोनों को प्लस कर दें तो 625। स्क्वायर रूट 625 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज निकल गया 25 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा जब हम एंगल ए लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा BC और BC पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है AB, तो बेस होगा AB। एंड हाइपोटेन्यूज दोनों केस में एक समान रहेगा, एक तरीके का रहेगा। तो अब हमें निकालना है साइन A, साइन ऑफ A। तो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है विच इज P, और परपेंडिकुलर जिसपे राइट एंगल बना रहा है वो बेस है, और बाकी के बचे थर्ड साइड जो राइट एंगल के साइड अपोजिट में है वो कर्ण है हाइपोटेन्यूज। तो साइन A इज इक्वल टू P/H। फॉर्मूला हमने शॉर्ट में पढ़ा था PBP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/H साइन के लिए पढ़ा था हमने। तो इस एंगल के लिए साइन A इज इक्वल टू P/H, और P के प्लेस पे 7 है और H के प्लेस पे हमने 25 निकाला, 25, तो साइन A का वैल्यू होगा। सिमिलरली कॉस A, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है साइन A कॉस A। कॉस A यहां लगता है साइन A कॉस A tan A, तो कॉस A इज इक्वल टू B/H, B/H। तो बेस यहाँ 24 है, बेस ये है, इस एंगल के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो बेस 24 और हाइपोटेन्यूज 25। तो फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है साइन C कॉस C। तो साइन C के लिए जब हम एंगल C कंसीडर करेंगे तो इसके लिए इसके अपोजिट में साइन परपेंडिकुलर हो जाएगा।
side opposite to C is perpendicular and side which perpendicular on AB is base. परपेंडिकुलर पे जो राइट एंगल बना रहा हो वो है बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 24 और बेस हो जाएगा 7, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 25। तो अब साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P by H which is 24 upon 25. Cos C is equal to base upon hypotenuse. So this is 7 upon 25. फिर से हम टेबल देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब tan साइन कॉस tan, तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और P के लिए P के अपोजिट में परपेंडिकुलर हो जाएगा और R के अपोजिट में परपेंडिकुलर जिसपे 90 है वो बेस हो जाएगा और बाकी के अपोजिट राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो tan P इज इक्वल टू QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ। सिमिलरली cot R, तो इस एंगल R के लिए इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा P और परपेंडिकुलर जिसपे राइट एंगल बनाता हो 90 डिग्री बनाता हो वो होगा बेस और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। बट कॉट का फॉर्मूला tan का रेसिप्रोकल होता है। कॉट R इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan में हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट के केस में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो बेस है वो QR है, QR और परपेंडिकुलर PQ है। इस एंगल के लिए बेस है QR और परपेंडिकुलर PQ है। तब हम इसको अब हमें निकालना है tan P माइनस कॉट R। तो tan P इज इक्वल टू QR अपॉन PQ माइनस कॉट R इज इक्वल टू QR अपॉन PQ। दोनों अमाउंट सेम है, इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट के बचेगा 0। इसका मतलब कि tan P माइनस कॉट R का आंसर हो गया tan P माइनस कॉट R इज इक्वल टू 0। If sin A is equal to 3/4 then calculate cos A and tan A। यदि sin A इज इक्वल टू 3/4 हो, 3/4 हो तो cos A तथा tan A का मान परिकलित कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो हम लेते हैं ट्रायंगल ABC। तो ये एंगल A है, तो इस एंगल के अपोजिट में B इज राइट एंगल, A के अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर जिसपे राइट एंगल बना है वो बेस होता है और परपेंडिकुलर के अपोजिट में साइड हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है। लंब, परपेंडिकुलर, आधार, बेस एंड हाइपोटेन्यूज कर्ण। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3 और 4। तो इसी रेशियो में बेस हम कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। h² इज इक्वल टू PA² प्लस BA²। हाइपोटेन्यूज 4 है, हाइपोटेन्यूज इज 4 और परपेंडिकुलर 3 है
तो बेस स्क्वायर, 3 स्क्वायर इधर आ जाए, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ 16 माइनस ये 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बी इज इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस 9 7। तो बेस हमारे पास निकल आएगा रूट अंडर 7 जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कॉस ए और tan ए निकालना है। तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो बेस हमने निकाला है रूट अंडर 7 और कर्ण है 4, बेस बटे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ए, और tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल का tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटा आधार, जो इक्वल है 3 अपॉन रूट अंडर 7। तो ये दो आंसर हो गया हमारा। यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो sec A sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। Given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ए बी सी, बी राइट एंगल है। तो ए एंगल ए के लिए फॉर एंगल ए अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जिसपे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है वो बेस है। अदर साइड अपोजिट टू राइट एंगल, समकोण के सामने वाला को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण, लंब आधार कर्ण। अब कॉट ए इज इक्वल टू गिवन है, कॉट ए इज इक्वल टू 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज कि कॉट ए अगर हमें निकालना हो तो कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 होगा, 8 अपॉन 15। तो कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। फिर से याद करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हर हर बोले, यहाँ साइन कॉस टैन, तो कॉट अवेलेबल है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो ये है 8 बी और पी नीचे है विच इज 15, बी अपॉन पी 8 अपॉन 15। फिर से हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, जहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पे स्क्वायर रूट जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज से निकालना है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 15 है और बेस 8 है। 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर 64, तो 225 और 64 को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हो जाएगा 289। 289 का स्क्वायर रूट निकालें, वर्गमूल 17 होता है, 17। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास निकल गया 17। देन अब हमें फाइंड आउट करना है साइन ए। तो फाइनल साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेन्यूज 17 है।
परपेंडिकुलर 15 एंड हाइपोटेन्यूज 17 है, तो दिस इज द आंसर। साइन ए इज इक्वल टू 15/17। सेकेंड चाहिए सेक ए। सेक ए इज इक्वल टू कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस साइन कॉस टैन, कॉस का रेसिप्रोकल उल्टा कर दें h/b हाइपोटेन्यूज अपन बेस, तो हो जाएगा सेक। सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमने 17 निकाला है और आधार 8 है, बेस इज 8, तो दिस इज द आंसर फॉर सेक ए। ये हो गया सेक ए का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec theta is equal to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसका यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो, तो अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में सेक थीटा 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 गिवन है, तो एबीसी नहीं लिखा है, थीटा लिखा है, तो हम किसी एंगल को जो इक्विट हो, राइट एंगल को छोड़ करके किसी एक को थीटा एज्यूम कर सकते हैं और ट्रायंगल का नाम एबीसी पुट कर सकते हैं। तो इस एंगल के लिए इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जिसपे राइट एंगल बना रहा है वो साइड बेस है, और राइट एंगल के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज है। लंब आधार कर्ण, तो सेक थीटा का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस 12 है, तो हम परपेंडिकुलर निकालेंगे पहले। वी हैव टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर फॉर दिस क्वेश्चन। तो पाइथागोरस थ्योरम लिखें, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेन्यूज 13 है, 13 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है p² प्लस बेस है 12 स्क्वायर। अब ये 12 इक्वल के इस साइड में आएगा, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, p² एक तरफ को रहेगा और दूसरे तरफ को सेकेंड साइड में 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो p² इज इक्वल टू 169 माइनस 144। वर्ग 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144 होगा। अब हमें p निकालना हो, यहाँ स्क्वायर है तो दूसरे साइड को स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर बचेगा 25। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25, देयरफॉर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5। तो परपेंडिकुलर हमारे पास निकल गया 5। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट इज साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार।
ये साइन है, कॉस है और ये टैन है, तो साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 5/13 कॉस ए। अब साइन ए का रेसिप्रोकल अगर उल्टा करें h/p तो हो जाता है कॉसेक ए। देन कॉसेक ए जो साइन का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसको रेसिप्रोकल करके लिखें कॉसेक ए इज इक्वल टू 13/5। अगला क्वेश्चन साइन ए कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए इज इक्वल टू साइन कॉस टैन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे क्वेश्चन के लिए बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो 12/13 रेसिप्रोकल कॉस का सेके होता है, व्युत्क्रम कॉस ए का व्युत्क्रम सेके होता है और सेके इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दें 13/12। अगला क्वेश्चन यही है, पार्ट है कि हम अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे क्वेश्चन में I have mistaken A instead of theta. So at all A we have to write theta, sin theta, cosec theta, cos theta, sec theta, then tan theta is equal to tan theta is equal to base perpendicular upon base. Here in our question the perpendicular is 5 and base is 12. हमारे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 एंड cot थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होगा tan का 12/5। 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सबका वैल्यू आ गया। ये सारे हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. यदि A और B न्यून कोण हो तथा cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B, तो सिद्ध कीजिए एंगल A is equal to एंगल B होगा। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC, C राइट एंगल है। A के लिए BC परपेंडिकुलर और CA बेस और AB और BA इज हाइपोटेन्यूज, लंब आधार कर। तो cos A का वैल्यू हम लिखते हैं cos A इज इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन आधा CA लिखेंगे एंड कर्ण को BA लिखेंगे। अगर इस ट्रायंगल में एंगल B कंसीडर करते हैं, कोण B के लिए अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, लंब है, और लंब जिसपे राइट एंगल बना रहा है, समकोण बना रहा है, वह साइड बेस है, आधार है। तो cos B इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इस ट्रायंगल पे B के लिए BC है,
BC is the base and hypotenuse कर्ण AB है। क्वेश्चन में गिवन था कि cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A का वैल्यू मान CA अपॉन BA है एंड cos B का वैल्यू BC अपॉन AB है। BC अपॉन AB और BA दोनों फ्रैक्शन इक्वल है और डिनोमिनेटर में इक्वल होने से डिनोमिनेटर को हम काट सकते हैं। तो बचा कि CA इज इक्वल टू BC है। CA इज इक्वल टू BC। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। दिस इज CA एंड दिस इज BC, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एंगल इक्वल है। रीजन क्या है? देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इस तरीके से ये साबित हो गया, प्रूव हो गया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अतः प्रमाणित हुआ या प्रूव, हैंस प्रूव्ड, या फिर इसके लिए लिखेंगे अतः प्रमाणित हुआ, सिद्ध हुआ। अतः सिद्ध हुआ या प्रमाणित हुआ। If cos theta is equal to 7/8, इवेल्युएट, ये सारे वैल्यूज गिवन है 1 and 2। इवेल्युएट मतलब मान ज्ञात करना। देन cos थीटा गिवन है 7/8, इसका मतलब बेस 7 है और परपेंडिकुलर 8 है। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना होगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 है और बेस 7 है, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और 8 स्क्वायर का वैल्यू 64 है और 7 स्क्वायर का वैल्यू 49 है। दोनों को जोड़ेंगे, प्लस कर देंगे तो आएगा 113। 113 वर्गमूल नहीं निकल सकता, वर्ग संख्या नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है 113, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं ढूंढ सकते। तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे रूट 113। अब हम निकालेंगे, क्योंकि इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा अलग से है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8 अपॉन रूट अंडर 113 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7 अपॉन रूट अंडर 113। साइन थीटा का वैल्यू, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू निकालना, हमें मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113
into 1 minus 8 upon root 113 divided by 1 plus cos theta which is 7 upon root 113. cos theta का वैल्यू बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूस है 7 अपॉन रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113. अब इसका फॉर्मूला सेम क्वांटिटी प्लस और माइनस में है, तो दिस इज फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. Then here a is 1 and b is 8 upon root 113 का square divided by 1 square minus 7 upon root 113 113 square. Finally in next step अगले स्टेप में 1 स्क्वायर को 1 लिखेंगे माइनस 8 स्क्वायर इज 64 डिवाइडेड बाय 113 अपॉन 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113. इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113. 113 और 1 का एलसीएम 113 होगा 113 होल अपॉन फिर से इसका एलसीएम करके 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113. अब अगला स्टेप 113 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 49 अपॉन 113 इज इक्वल टू अपॉन 64. 113 माइनस 49 इज 64 अपॉन 113. अगले स्टेप में यहां से रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई करें 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64. तो ये कट जाएगा, बचेगा 49 अपॉन 64. 64 आपके लिए cot थीटा इज इक्वल टू 7/8. तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 64. स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. गिवन दैट 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. ये हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है. अगर दिया हुआ है कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है. तो इसके लिए फिर से हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ी. ट्रायंगल ABC राइट एंगल है. यहाँ पर cot A इज इक्वल टू 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 होगा. 3 डिवाइड हो जाएगा. cot A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो cot A में बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3. अब इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूस अननोन है, हमें नहीं पता, इसको निकालेंगे. देन पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर.
एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 है, 3 स्क्वायर प्लस बेस 4 है, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, दोनों को प्लस कर दें, जोड़ दें, ऐड करने पर एच स्क्वायर इज 25 और 25 यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर में रूट हो जाएगा, रूट अंडर 25, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 5। तो हमारे क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज निकल गया 5। अब जिसको शो करना है, जांच करना है, उसका LHS और RHS अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, परिकलित करते हैं। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके सहारे हम निकालेंगे tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3/4, then cos A and sin A. Cos A is equal to base upon hypotenuse, which is 4/5, and sin A is equal upon hypotenuse, which is 3/5. तो नेक्स्ट में हम tan A का वैल्यू यहाँ से लेकर के फीड कर देते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 1 माइनस tan A इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। खोलने पर 1 माइनस 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 अपॉन 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ से 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 और ये 25 अपॉन 16, इस जगह से हम रेसिप्रोकल लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो 7/16 मल्टीप्लाइड बाय 16/25, 16 कटने के बाद आंसर आएगा 7/25। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7/25। RHS में फीड करना है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। cos ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर 4/5 है स्क्वायर माइनस sin ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और 3/5 है का स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 एंड 5 स्क्वायर 25। एलसीएम लेने पर 25, 16 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 7/25। तो हम देख रहे हैं LHS और RHS का वैल्यू सेम है, देयरफॉर हम लिखेंगे लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई हो गया कि दोनों इक्वल है। वेरीफाइड, प्रमाणित हुआ या सिद्ध हुआ कि दिस इज इक्वल टू दिस होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है,
तो लेट ABC यहाँ पर है और B राइट एंगल पे है। B समकोण है। यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है, tan ऑफ A इज इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो हमें A इज इक्वल टू 1/√3 है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 1 हो गया और बेस √3 हो गया। tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता P/B। तो हाइपोटेन्यूस निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूस H इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। √3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ कट के बनेगा 3। तो H इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 रूट अंडर 4 और फाइनल रूट अंडर 4 का आंसर 2। तो इस ट्रायंगल के लिए, इस त्रिभुज के लिए हाइपोटेन्यूस हो गया 2। तो अब हमें निकालना है sin A cos C। सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2 और cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज √3/2। लेकिन जब हम एंगल C की बात करेंगे, C के लिए चेंज हो जाएगा। फॉर एंगल C दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। देन अब हमें निकालना होगा sin C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज √3/2 एंड cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल C के लिए cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 1/2 होगा। नेक्स्ट में अब हमें जो फाइंड आउट करना वैल्यू, उसको लिखते हैं विच इज sin A cos C प्लस cos A sin C। हम सारे वैल्यूज को जो यहाँ निकाले हैं उसको फीड कर देते हैं। sin A इज इक्वल टू 1/2 एंड cos C इज इक्वल टू 1/2 प्लस cos A इज इक्वल टू √3/2 एंड sin C इज इक्वल टू √3/2। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 1 into 1 is 1, 2 2 4, 2 2 4, 1/4 होगा प्लस √3 का √9 और √9 का स्क्वायर रूट वापस से 3 डिवाइडेड बाई 2 2 4। एलसीएम लेकर के सॉल्व करने पर एलसीएम 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। 4/4 इज इक्वल टू 1। ये 4/4 का आंसर होगा 1। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A is equal to √3/2 and cos C is equal to 1/2 minus sin A is equal to 1/2 and sin C is equal to √3/2। 1/2 into √3/2। ध्यान से देखते हैं, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो इक्वल माइनस इक्वल कट के 0 हो जाएगा। तो आंसर ऑफ cos A
cos C minus sin A sin C is equal to 0. Question number 10. In triangle PQR, right angle at Q. किसी ट्रायंगल PQR में जो Q पर राइट एंगल है, समकोण है, PQR, राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR, इन दोनों को प्लस करके PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो sin P cos P tan P का मान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम किसी एक क्वांटिटी को, एक राशि को x मान लें, तो x प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब आगे हम कहेंगे कि अगर x को ट्रांसफर कर दिया इधर, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर को हमने x एज्यूम कर लिया है, तो क्यू आर है 25 माइनस एक्स एंड पी क्यू 5 है। हमें x कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले x कैसे निकालें, तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम में फीड कर देते हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रखते हैं। आरपी को हमने x एज्यूम किया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इज 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर इज 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स एंड देन होल स्क्वायर। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं बाय अप्लाइंग a माइनस बी होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 25, 5 5 जा 25, 5 5 25, और इसको जब तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस को अगर हम इक्वल के इस साइड में लाते हैं तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, बचेगा 25 2 जा 50, 25 दूना 50, इसको इधर ले आएंगे 50x इज इक्वल टू 25 प्लस 25 स्क्वायर। 25 स्क्वायर का वैल्यू 625 होगा। 625 प्लस 25 इज 650, 650। 50x is equal to 650, therefore x is equal to 50x is equal to 650, 650। तो x का वैल्यू 50 इधर डिवाइड होगा, 650 डिवाइडेड बाई 50, तो 0 0 काटेंगे, 5 13 जा 13 गुना 13 पचे 65, x इज इक्वल टू 13। तो ये वैल्यू है पी आर का, जो x है, तो पी आर का वैल्यू 13 हो गया एंड क्यू आर 25 माइनस एक्स है, तो 25 में से 13 सपरेट कर लें, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का वैल्यू 13, 12, क्यू आर इज इक्वल टू 12 होगा। अब पी क्यू 5 गिवन है, तो दिस क्यू आर इज इक्वल टू 12 एंड दिस आर पी इज इक्वल टू 13। नया जो एक्चुअल वैल्यू है, कर्ण 13, लंब 12 और आधार 5,
हाइपोटेन्यूज इज 13, परपेंडिकुलर इज 12, बेस इज 5। तो हमें निकालना है साइन पी कॉस पी टैन पी इज इक्वल टू, फर्स्ट आंसर साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा तो 12 इज परपेंडिकुलर, साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 13। सेकेंड आंसर चाहिए हमें कॉस पी, देन कॉस पी इज इक्वल टू बेस 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण 5/13। थर्ड वैल्यू चाहिए टैन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर 12/5, 12/5। तो तीनों वैल्यू जो निकालने थे हमें, साइन पी कॉस पी टैन पी, हमने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। स्टेट whether the following are true or false, justify your answer। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब है, फर्स्ट क्वेश्चन में हिंदी में मतलब है कि tan A का वैल्यू 1 से कम होता है हमेशा, जो सही नहीं है। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये एंगल ए है, ए बी सी, और ये साइड 6 है, बी सी इज इक्वल टू 6 और ए बी इज इक्वल टू 4। तो tan A अगर इसमें हमें निकालना पड़े तो tan A इज इक्वल टू 6/4। तो काटेंगे इसको तो आएगा 3/2 विच इज 1.5। ये वैल्यू तो 1 से ग्रेटर है। तो हमारा ये स्टेटमेंट कि tan A का वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, वो गलत है, कि कभी बड़ा भी हो सकता है। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, असत्य है। सेकेंड है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ A। तो इस स्टेटमेंट को हम जांच करते हैं। लेट दिस एंगल इज ए बी सी, लेट बी इज राइट एंगल। तो sec A इज इक्वल टू, आपने सीखा परपेंडिकुलर पी बी पी एच एच बी। तो दिस इज कॉस साइन ए कॉस ए टैन ए, बी अपॉन एच कॉस ए है, इसका रेसिप्रोकल sec A होगा एच अपॉन बी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये ट्रू हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा से ही बेस या परपेंडिकुलर से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर बेस 5 है और हाइपोटेन्यूज कर्ण 12 है, 12 है, तो ये 5 से ग्रेटर है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कथन सत्य हो सकता है कि sec A का वैल्यू, sec A का मान 12/5 किसी ट्रायंगल के लिए हो सकता है। तो ये सत्य है, ट्रू या फिर सत्य है। cos A is abbreviation used for
कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि कॉसे जिसका संक्षिप्त रूप है वो है कोसाइन। कोसाइन का संक्षिप्त रूप एब्रीविएटेड फॉर्म है कॉस है, कॉसेकेंट का नहीं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट असत्य है, इसको लिखेंगे फॉल्स है या फिर असत्य है। फोर्थ पार्ट है कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। असत्य है, क्योंकि कॉट ए का मतलब होता है कोटेंजेंट of angle A and not it is the product of cot and A, therefore this statement is false and असत्य है। कर दो बेटा, जल्दी काटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा is equal to 4/3 for some angle theta. So this statement looks like also false as, क्योंकि तो राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा है यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में 4 है और बेस हाइपोटेन्यूज 3 है। 4 एंड हाइपोटेन्यूज 3 है, तो हाइपोटेन्यूज नेवर बी लेसर देन अदर टू साइड, एनी ऑफ टू साइड। अब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, डिनोमिनेटर को हमेशा ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर से, इसलिए ये कथन असत्य है।